अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस उसकी समाअत थी और समाअत बगैर फैसले के 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज के दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत तवक्कुआत तहरीक इंसाफ ने व्यवस्था कर रखी थी कि आज इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि जनवरी में इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा हुई थी। अब जून आ गया है और अभी तक सज़ा मुअत्तली के ऊपर फैसला नहीं हुआ। और इसी तरह से आज तहरीक इंसाफ इसलिए भी होपफुल थी कि कम अज़ कम बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, और अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती तो वो रिहा हो सकती थी ईद से पहले। लेकिन इमरान खान साहब की अगर सज़ा मुअत्तल हो भी जाती तो इमरान खान साहब की रिहाई किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जस्टिस शहबाज रिजवी, जिनके पास अब इमरान खान के केसेस लगाए जाते हैं, जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बेंच टूटता है, बनता है, तारीख और तारीख, लेकिन जस्टिस शहबाज रिजवी 9 मई के केसों में इमरान खान का फैसला नहीं कर रहे। कई माह से वो फैसला पेंडिंग है और इसलिए बहुत शदीद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से और जस्टिस शहबाज रिजवी के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ उतना खुलकर ना तो इजहार करती है, ना इन जजेस के नाम लेती है। और इसी तरह से आज 12 तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर ज़रूर जस्टिस सरफराज डोगर की तस्वीरें लगा रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मेन लोग हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर का इमरान खान की बहनें लेती हैं, लेकिन मेन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ना तो जस्टिस सरफराज डोगर को उस तरह से नाम लेते हैं, न जस्टिस मोहम्मद आसिफ का नाम लेते हैं, न जस्टिस आलिया नीलम का नाम लेते हैं, न जस्टिस शहबाज रिजवी का नाम लेते हैं, न जस्टिस जाहिया अफरीदी का नाम लेते हैं, न जस्टिस नमरुद्दीन खान का नाम लेते हैं, न जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम लेते हैं, न शाहिद बिलाल हसन, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, इनमें से किसी के भी नाम तहरीक इंसाफ के मेन लोग लेते नहीं हैं, जो उनकी क़यादत है। ख़ास तौर पे जो MNAs हैं, इस खौफ से कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कंटेम्प्ट लग जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ज़रूर इस पर बात कर रहा है। और आज जो है वो कुछ चीज़ें जो अहम है वो आपके सामने रखूँगा, कुछ बयान भी आपके सामने रखूँगा। देखें, इमरान खान साहब, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि 16 या 17 जून को 9 मई के उनके केसेस लगे हुए हैं, जिसमें 8 केसों में जिनकी उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं। और जस्टिस शहबाज रिजवी ने जो लास्ट समाअत की उसके ऊपर भी उन्होंने बगैर को फैसला करने के 1-2 दिन बाद नई तारीख डालने का ऑर्डर जो है वो सामने आ गया, जिसमें बताया गया कि उनकी वालदा की डेथ हुई है, पहली ईद वो अपने घर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी लगा दें आप मुल्तान बेंच में, और इसी सिर्फ उनकी आसानी के लिए जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, वहाँ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी ज़ात की आसानी के लिए कि घर भी टाइम दे लूँ और साथ काम भी करता रहूँ मुल्तान बेंच में, तो इसलिए इमरान खान का केस जो है वो ईद के बाद तक चला गया। तो देखें, आज तहरीक इंसाफ ने बहुत प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। अगर इस दौरान तहरीक इंसाफ ने यह दबाव बरकरार रखा तो 11 जून को इमरान खान की सजा मुअत्तली पे फैसला मुमकिन है। अगर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ आज थोड़ा सा अल्लाह गुला करके और चुप करके बैठ गई तो फिर 11 को एक नई तारीख पड़ जाएगी, क्योंकि आज नैब ने अदालत को कहा है कि उनको 4 हफ्ते चाहिए, 4 हफ्ते चाहिए नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको अर्ज कर दूं, इमरान खान के जितने केसेस हैं उनमें करोड़ों अरबों रुपए जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से, इनके पास किसान की गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास गरीब को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास गरीब को मुफ्त इलाज, बेहतर इलाज देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने किसान से गंदम नहीं खरीदी, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों के लिए लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, गुर्बत से लोग बच्चों को जहर दे रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनके पास इमरान खान के केसों में प्राइवेट वकला को करोड़ों रुपए देने के लिए, अरबों रुपए देने के लिए बहुत पैसा है। अब आप मुझे बताएं, अगर जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में भी इनको प्राइवेट वकील महंगे पैसों पे चाहिए तो ये कोई लॉजिक आपको समझ आती है? अब अगर जाहिया अफरीदी साहब की अदालत में केस हो तो नून लीग को कोई वकील तगड़ा करने की जरूरत है? भाई, सरकारी जो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सरकारी वकीलों के ऊपर, जो प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, उनके होते हुए आप प्राइवेट वकला जो है वो इंगेज कर रहे हैं। या तो ये हो ना कि आगे आजाद जजेस बैठे हों, वाकई मेरिट पे फैसला होना हो, वाकई दलाइल पे फैसला होना हो, फिर चले समझ भी आती है। और फिर भी आपकी जो करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं सरकारी प्रोसिक्यूशन टीमों के ऊपर, सरकारी प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, फारिग करें फिर इनको, अगर ये इतने कंपिटेंट नहीं है। लेकिन ये मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो नाअहल हैं, कंपिटेंट हैं इनमें प्रोसिक्यूटर्स, नैब में भी हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एक लिस्ट बनी हुई है वकीलों की जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जिन्होंने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी है। उनको नवाजना होता है तो उनको नवाजने के लिए प्राइवेट प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनको एंगेज कर लिया जाता है, तो उनको माल पानी अच्छा लगा दिया जाता है अवाम के टैक्स के पैसों से। तो आप टैक्स दीजिए,
आप महंगी बिजली खरीदिए, आप महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदिए, क्योंकि सरकार को अपनी तनख्वाहों के लिए, पूरी दुनिया में दौरे करने के लिए, पूरी दुनिया में बिलावल को टूर करवाने के लिए और जजेस की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और साथ ही प्रोसिक्यूटर्स प्राइवेट इंगेज करके और इमरान खान के केसेस में अरबों रुपए उनको देने के लिए, करोड़ों रुपए उनको देने के लिए सरकार को माल पैसा चाहिए, वो आप दें। तो आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब ने उन्होंने कहा कि ये केस बड़ी मुश्किल से लगा है, बड़ी मन्नतों और मुरादों से लगा है, बड़ी कोशिश और काविश की गई है, लेकिन वो भी ये दलाइल दे रहे थे कि नैब के जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा सर वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने हैं तो उसके लिए जो है वो 4 हफ्ते का टाइम दे दें, और उन्होंने 4 हफ्ते की बजाय अब 11 जून तक का टाइम जो है वो उन्होंने दे दिया है। और कुछ इस पे अहम बयान हैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। जब मियाँ नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से एक पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो किसी सूरत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती थी, लेकिन आमिर फारूक साहब बैठे थे। आमिर फारूक साहब ने वो समाअत के लिए केस लगाया और उस दिन अभी नोटिस भी नहीं हुए, अभी ये भी नहीं पता कि केस एडमिट होगा नहीं होगा, मतलब जनरल पब्लिक को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, लेकिन नून लीग को, नैब को, निज़ाम को, अंदर तो सारों को पता था कि क्या होने, क्योंकि आमिर फारूक साहब सुन रहे थे। तो जब वो केस टेकअप हुआ तो नैब के प्रोसिक्यूटर साहब पहले मौजूद थे, नैब की टीम पहले कमरे अदालत में मौजूद थी, और पता नहीं उस दिन बड़ा भोंडा सा कोई उसने नैब के वकील ने कहा था, पता नहीं मैं वॉक कर रहा था तो मैं आ गया अदालत में, क्या आके बैठ गया कि केस में क्या होता है, इस तरह का कोई भोंडा सा उन्होंने भोंडी सी लॉजिक दी और वो बैठे थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर, मियाँ साहब के लिए तो ये पूरा निज़ाम जब उनके आगे लेटा हुआ है तो हमारी क्या औकात और मजाल है सर, बिल्कुल आप सर माय लॉर्ड आप तो इंसाफ के जिस उसके ऊपर मनसब के ऊपर बैठे हैं, इंसाफ ना सिर्फ आपने करना है बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। और इमरान खान के लिए 4 हफ्ते। और आज बहुत अच्छी बात की साकिब बशीर साहब ने, जब ये 3 जज जिनमें से 2 यही थे, डोगर और जज मोहम्मद आसिफ, जब इनको ट्रांसफर करना था 3 जजों को, खादिम, सोमरो और 2 ये, तो उस वक्त 72 घंटों के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, समरी इनिशिएट हुई, उसके बाद इनसे कंसेंट लिया गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंसेंट लिया गया, 3 चीफ जस्टिस से कंसेंट लिए गए, लाहौर हाई कोर्ट वाली आली नीलम से, शफी सदीकी से उधर और उधर हाशिम काकड़ से, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर, वजीर आजम, 9 जगहों से 72 घंटों में हर जगह से मंजूरी हुई, प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 3 जज ट्रांसफर करने थे बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब से, और तो जस्टिस याहिया खान और पूरे इस निजाम को 72 घंटे लगे। 72 घंटों में 3 जज ट्रांसफर हो गए, और एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में लगाने के लिए इनको 4 हफ्ते चाहिए। 4 हफ्ते, आप अंदाजा लगा लें। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।